नमस्कार दोस्तों, कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ईश्वर का न्याय। माँ शब्द में ही पूरा संसार समाया हुआ है। सृष्टि की रचना जिससे हुई है, उस भगवान ने अपने दूसरे स्वरूप के रूप में माँ को बनाया है। जीवन में हर मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना करते हुए एक माँ अपने बच्चों और परिवार के लिए वह सब कर जाती है जो दूसरा कोई नहीं कर पाता। आज की इस कहानी में भी एक ममतामयी माँ अपने दुखों को भुलाकर अपने बच्चों के लिए जीती आई, लेकिन उसके किस्मत के लिखे हुए दुर्भाग्य को तो वह बदल ही नहीं पाई। आखिरकार भगवान को उस माँ पर दया आ ही गई और 25 सालों के बाद उस ममतामयी माँ को न्याय मिला। आज की कहानी में जानते हैं आखिर उस माँ के साथ ऐसा क्या हुआ था। 25 साल बाद एक बूढ़ी माँ के साथ कैसे हुआ ईश्वर का न्याय, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। रेलवे ट्रैक के किनारे बसी इस छोटी सी बस्ती में एक पुराना शहर था, जहां 30 से 35 वर्ष की सीमा अपने बच्चों के लिए रोटियां सेक कर उनके लिए खाना परोस रही थी। माँ, रात हो गई है, पिताजी अब तक आए क्यों नहीं? खिड़की से बाहर झांकते हुए सीमा के 7 साल के बेटे ने कहा तो सीमा बोली, अरे बेटा, वह आते ही होंगे, तब तक तुम खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे तो बस जलेबी खानी है। हर रोज मैं पिताजी को जलेबी लाने को कहता हूँ, पर वह लाते ही नहीं है। लेकिन आज पिताजी ने कहा था कि रात को वह पक्का जलेबी लेकर आएंगे। तभी सीमा का छोटा बेटा जो 4 साल का था खुशी से बोल उठा, सच्ची? फिर तो मेरे लिए खिलौने वाले कार भी लेकर आएंगे, है ना माँ? सीमा ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, जरूर लाएंगे। बच्चे बेसब्री से पिता का इंतजार कर रहे थे। तभी सीमा की नजर घड़ी की ओर गई। रात के 10 बज रहे थे। यह अभी तक आए क्यों नहीं? उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। चिंता होनी जायज भी थी, क्योंकि सीमा जानती थी कि उसका पति अक्सर रात को काम से घर लौटते वक्त अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीने चले जाता था। अभी 1 सप्ताह पहले की ही बात तो थी, जब सीमा ने अपने पति प्रवीण से कहा था, सुनो जी, अब हमारे दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं और तीसरा भी 2 महीने में इस दुनिया में आने वाला है। मेरी आपसे एक विनती है कि अब आप शराब पीना छोड़ दीजिए, नहीं तो इसका हमारे तीनों बच्चों पर गलत असर पड़ सकता है। अपने बच्चों के बारे में सोचें और उनकी आने वाली जिंदगी के लिए पैसा बचाइए। पत्नी की बात पर प्रवीण ने भी कहा था, तुम ठीक कहती हो। देखो सीमा, अपने बच्चों के लिए मैंने एक भी पैसा नहीं जोड़ा है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज से अपने बच्चों के बारे में सोचूंगा, उन्हें अच्छे संस्कार देने की कोशिश करूंगा और शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी और साथ में सीमा की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। बाहर रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आवाज गूंज रही थी, पर उसके पति की कोई खबर नहीं थी। सीमा ने बच्चों को जैसे तैसे खाना खिलाकर सुला दिया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं आई। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखती रही। हर गुजरती ट्रेन की आवाज पर चौकन्ना हो जाती, परंतु उसके पति का कुछ पता नहीं था। तभी दरवाजे पर आवाज हुई तो जल्दी से उठकर सीमा ने दरवाजा खोला, परंतु दरवाजे के सामने पुलिस वालों को देखकर उसके दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। उसके मन में अनगिनत ख्याल आने लगे। किसी अनहोनी की आशंका से दिल की धड़कन तेज होने लगी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या बात है साहब? स्टेशन पर चाय बेचने वाले प्रवीण का घर यही है क्या? पुलिस कांस्टेबल ने गंभीरता से पूछा तो सीमा ने कांपते हुए स्वर में उत्तर दिया, जी हाँ, यही घर है उनका, मैं उनकी पत्नी हूँ। सब कुछ ठीक तो है ना साहब? उसकी आवाज में चिंता और भय का समंदर बह रहा था। कांस्टेबल थोड़ी देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, आपकी पति की मृत्यु हो गई है। शराब के नशे में रेलवे ट्रैक क्रॉस करते वक्त उनका संतुलन बिगड़ गया। उन्होंने इतनी अधिक शराब पी रखी थी कि वह सामने से आ रही ट्रेन का अंदाजा भी नहीं लगा पाए। हमने उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है। आप कल सुबह वहां जाकर सारे कागजी काम पूरे कर लीजिएगा और उनकी लाश वहां से ले आइएगा। इतना कहकर पुलिस कांस्टेबल
सीमा को असहाय छोड़कर वहां से चले गए। सीमा के कदम वहीं पर जड़ हो गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और शरीर कांपने लगा। वह दरवाजे का सहारा लेकर जमीन पर बैठकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, यह सब क्या हो गया? तुझे भी मुझ पर दया तरस नहीं आया? मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? मन में सवालों का बवंडर उत्पात मचाने लगा। अगली सुबह उसने खुद को किसी तरह संभाला और अपने पति का अंतिम संस्कार किया, परंतु इसके बाद तो उसकी जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। जो थोड़ा बहुत पैसा उसने बचा कर रखा था वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। करीब 1.5 महीना होने को आया था। सीमा के पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। हिम्मत जुटाकर आसपास के घरों में काम मांगने के लिए निकल पड़ी, परंतु किस्मत ने भी उसे यहाँ भी धोखा दिया। गर्भवती होने के कारण लोग उसे काम देने से मना कर देते। उसकी हालत देखकर ही लोग कह देते, तुम खुद ही इतनी कमजोर हो, हम तुम्हारे ऊपर और बोझ नहीं डालना चाहते, बच्चा पैदा करने के बाद आना। हताश और निराश सीमा घर लौट आई। घर में उसका 7 साल का बेटा बीमार था, बुखार में तप रहा था। वह चारपाई पर पड़ा था। उसकी मासूम आंखों में एक दर्द छलकता था। उसके घर आने पर सीमा उसके पास जाकर बैठ जाती, उसके माथे पर हाथ फेरती। उसका बेटा उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहा था, लेकिन माँ के पास उसकी दवा खरीदने के भी पैसे नहीं थे। दूसरी ओर 4 साल का बेटा, भोला सा बच्चा, भूख से तड़पता हुआ माँ से बार बार रोटी मांग रहा था। माँ, रोटी दो ना, कल से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अपने खाली पेट पर हाथ फेरते हुए सीमा के छोटे बेटे ने अपनी माँ से कहा। बेटे के यह शब्द सीमा के हृदय को चीर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बच्चों की भूख कैसे मिटाए। सीमा की आंखों में आंसू छलक उठते। वह खुद को ही बेबस और असहाय महसूस करने लगी। उसे अपने बच्चों के चेहरे देखकर आत्मग्लानि होने लगती। अपने भूखे बच्चों का मुरझाया चेहरा और बीमार बच्चे की झटपटाहट देखती और सोचती, कैसी माँ हूँ मैं, जो अपने ही बच्चों को एक रोटी भी नहीं दे पा रही। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाकर एक फैसला लिया, पर थोड़ी बहुत तैयारी करके स्टेशन चली गई। 9 महीने की गर्भवती ट्रेन में जाकर लोगों को चाय देने लगी। सुबह का वक्त था और रेलवे स्टेशन की चहल पहल में वह हाथ में चाय की केतली लिए एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में दौड़ रही थी। पूरे साहस के साथ जुड़ी हुई थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। पैरों में जैसे जान न रही और उसी समय ट्रेन के दरवाजे के पास गिर पड़ी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे देखा तो उसको उनका दिल पसीज गया और उसे पास के एक अस्पताल पहुंचा दिया। कुछ देर बाद जनरल वार्ड में पड़ी सीमा अपने छोटे से बच्चे को देख रही थी। बच्चा बहुत कमजोर था, लेकिन गोरा, चिट्टा और मासूम था। सीमा ने बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों को छुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। सोचने लगी, क्या किस्मत लेकर आया है मेरा बच्चा। पैदा होने से पहले ही इसके सर से बाव का साया उठ गया। वहीं उसी अस्पताल में एक प्राइवेट वार्ड से एक महिला के रोने की, चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कहाँ है मेरा बच्चा? आपने मेरे बच्चे का चेहरा तक मुझे नहीं दिखाया। कम से कम मुझे उसे अपनी गोद में तो लेने दो। आप क्यों नहीं बताते कि मेरा मुन्ना कहाँ है? तो उसका पति, जो एक बहुत बड़ा साहूकार था, बोला, कोमल, तुम फिक्र मत करो, उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसीलिए वह अभी ऑब्जर्वेशन में है। कल सुबह तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गोद में होगा। डॉक्टर ने भी हाँ में सिर हिलाया और उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया। दरअसल साहूकार की पत्नी कोमल की गोद भगवान ने पूरे 8 साल बाद भरी थी, परंतु कुछ ही मिनट में उसके बच्चे की मौत हो गई थी। डॉक्टर ने साहूकार को अलग बुलाया और कहा, देखिए, आपकी पत्नी की कंडीशन अच्छी नहीं है। फिर उन्हें जब पता चलेगा कि उनका बच्चा नहीं रहा तो वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हमें जल्द ही कोई व्यवस्था करनी होगी। किसी और नवजात बच्चे को उसकी गोद में देना होगा। उसी समय एक नर्स आई और बताने लगी कि आज सुबह जनरल वार्ड में जिस महिला ने बेटे को जन्म दिया है वह घर जाने की जिद कर रही है। नहीं, इतनी जल्दी उसे कैसे घर भेज सकते हैं? लेकिन मैडम, वह मानने को तैयार ही नहीं है। कह रही है कि घर बैठे उसके बाकी दोनों बच्चे भूखे प्यासे हैं। उसके अलावा इस दुनिया में उन बच्चों का कोई नहीं है।
यह बात सुनकर डॉक्टर जनरल वार्ड में आई तो पीछे पीछे साहूकार भी वहां आ गया। देखिए सीमा जी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए अभी हम आपको छुट्टी नहीं कर सकते। तो सीमा हाथ जोड़ते हुए बोली, मैडम जी, मेरे 2 बच्चे घर पर अकेले बैठे हैं, घर पर खाने को भी कुछ नहीं पड़ा जिससे वह अपना पेट भर लें। इस दुनिया में मेरे अलावा उनका कोई भी नहीं है, मुझे तो जाना ही होगा। लेकिन अस्पताल की फीस, पीछे खड़ी नर्स ने कहा, तो डॉक्टर ने हाथ के इशारे से उसे फीस मांगने के लिए मना कर दिया। सीमा की बात सुनकर डॉक्टर को उस पर दया आ गई और उसे जाने दिया। लेकिन सारी बातें सुनकर साहूकार के दिल में एक उम्मीद जागी। बिना समय गंवाए वह भी अस्पताल से बाहर निकल गया। रात होने को थी। अपने नन्हे से बच्चे को सीने से लगाकर सीमा घर पहुंची, जहां बच्चे रोटी के इंतजार में अपनी मां की राह देख रहे थे। बेचैन होकर बच्चे तड़प रहे थे, भूख से बिलख रहे थे। उनके रोने की आवाज उसके सीने में किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। आखिरकार यह सोचकर कि शायद पड़ोस के लोग उसकी मदद कर देंगे, वहां पहुंच मंद कदमों से आस पड़ोस के घरों की तरफ चल पड़ी। पहला घर खटखटाया तो सामने आई महिला ने उसका हाल देखकर व्यंग करते हुए कहा, खुद का पेट पाल नहीं सकती और 3-3 बच्चे पैदा कर लिए। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आ गए और वह क्या करती। उसने हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहा, बहन, बस बच्चों के लिए एक वक्त का खाना दे दो। लेकिन उसकी विनती का कोई असर नहीं हुआ। हर घर की चौखट पर उसके साथ ऐसा ही हुआ। हर जगह से दुत्कारा गया। हर कोई उसे उसकी गरीबी और मजबूरी का ताना मार रहा था। हर जगह ठोकरें ही नसीब हो रही थी। वह सोचने पर मजबूर हो गई, क्या गरीबी इतनी बड़ी सजा है कि इंसान की इंसानियत भी मर जाए। थक हार कर वह खाली हाथ वापस घर लौट आई। जब वह घर दरवाजे तक पहुंची तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। अंदर से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी। वह अचरज में पड़ गई और जल्दी से अंदर आई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि उसके बच्चों के सामने ढेर सारा खाना रखा था और थोड़ी देर पहले भूख से तड़प रहे थे बच्चे अब जी भरकर खाना खा रहे थे। वह इस तरह आश्चर्यचकित थी जैसे कोई चमत्कार सा हो गया हो। उसकी आंखों में एक चमक और चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। अचानक उसकी नज़र एक सज्जन व्यक्ति पर पड़ी जो एक तरफ खड़ा था। दिखने में वह कोई बहुत बड़ा सेठ लग रहा था। वह शांत भाव से बच्चों को खाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में संतुष्टि और दया का भाव था। सीमा समझ गई थी कि यह सब उसी व्यक्ति की मेहरबानी थी। वही साहूकार था जिसके बच्चे के जन्म होते ही मौत हो गई थी। साहूकार ने उसकी ओर देखा और कहा, बहन, मैं यहाँ आपसे ही मिलने आया था। कुछ जरूरी काम था, पर जब दरवाजे के पास पहुंचा तो आपकी और आपके बच्चों की बातें सुनकर मुझसे रहा न गया, इसीलिए बच्चों के लिए यह खाना ले आया। सीमा ने नजर उठाकर अपने बच्चों की ओर देखा जो खुशी से खाना खाने में मगन थे और फिर हाथ जोड़ते हुए साहूकार को शुक्रिया अदा किया। सीमा की कोख में नवजात बच्चे को देखकर साहूकार मुद्दे की बात पर आया। बहन, मुझे मालूम है कि आपके पास घर चलाने का कोई सहारा नहीं है। आप कहें तो मैं रुपये पैसे से आपकी मदद कर दिया करूँगा। साहूकार को हैरानी भरी निगाहों से देखती हुई सीमा बोल रही थी, लेकिन इस दुनिया में बिना मतलब के कौन मदद करता है। आपने ठीक कहा बहन, मेरा भी एक मतलब है। मैं आपसे कुछ मांगने ही आया हूँ। सीमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्यों शर्मिंदा करते हैं साहब, इस गरीब की झोपड़ी में ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है। साहूकार ने गंभीरता से उत्तर दिया, वह चीज बहन जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती और जिसकी कीमत धन से नहीं आंकी जा सकती। ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास है और आपके पास नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसे देने में संकोच नहीं करूंगी। सीमा ने कहा, तो ठीक है बहन, आप यह बच्चा मुझे दे दीजिए। क्या बच्चा? सीमा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। हाँ बहन जी, मैं और मेरी पत्नी बहुत सालों से संतान की आस में थे। आज वह पूरी भी हुई, लेकिन केवल कुछ क्षणों के लिए ही।
पैदा होने के कुछ समय बाद हमारा बच्चा भगवान को प्यारा हो गया। मेरी पत्नी की गोद सूनी रह गई। वह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। अपने बच्चों को गोद में लेने के लिए तरस रही है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसका बच्चा तो उसकी गोद में आने से पहले ही कहते कहते साहूकार रुआंसा हो गया। फिर कुछ समझकर बोला, बहन जी, डॉक्टर कहते हैं कि अगर मेरी पत्नी को सच्चाई का पता चला तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं उसे खोना नहीं चाहता। अगर आप चाहें तो हम आपके इस बच्चे को गोद ले सकते हैं। मैं आपको एक अच्छी रकम दूंगा ताकि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। आपके लिए यह फैसला मुश्किल जरूर होगा, लेकिन इससे आपके बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। साहूकार की बातें सुनकर सीमा के मन में तूफान उठने लगा। फिर हाथ जोड़ते हुए धीमे स्वर में बोली, आप शायद समझ नहीं सकते साहब, एक माँ को अपने सभी बच्चों से बराबर प्यार होता है। मैं कैसे इसे खुद से अलग कर सकती हूँ। एक माँ का हृदय अपने बच्चों को यूं किसी और को सौंप देने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। देखो बहन, तुम्हारे तीनों बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी। तुम्हारे एक हाथ से इस बच्चे की मैं अपने बच्चों से भी बढ़कर देखभाल करूंगा। आपका जब दिल करे इसे देखने आ जाइएगा। कुछ पल सीमा मौन में डूबी रही। काफी देर ममता और मजबूरी के बीच एक अंतर्द्वंद चलता रहा। फिर उसने बाकी दोनों बच्चों की ओर भी एक निगाह डाली। आखिरकार इस कश्मकश से बाहर निकलकर उसने अपने दिल को मजबूत किया और भीगी आंखें लिए उसने अपने नन्हे से बच्चे को आखिरी बार चूमा और साहूकार को सौंप दिया। इसे अच्छे से रखना साहब, मैं इसके बिना जीना तो नहीं चाहती, लेकिन शायद मेरे दूसरे बच्चों के लिए यही सही है। साहूकार ने अपनी जेब से 1,00,000 रुपये निकालकर सीमा की ओर बढ़ा दिए। पैसे लेने का सीमा का मन तो नहीं था, पर मजबूरी ऐसी थी कि लिए बिना गुजारा भी नहीं था। इसीलिए चुपचाप पैसे लेकर उसने मुट्ठी बंद कर ली। साहूकार ने सीमा को अपने घर का पता बता दिया था और वह जब चाहे बच्चे से मिलने आ सके। फिर उस कमजोर से बच्चे को अपने सीने से चिपका लिया और हाथ जोड़कर सीमा का शुक्रिया अदा करता हुआ घर से बाहर निकल गया। भारी मन से सीमा ने दरवाजा बंद किया और अपनी पीठ दरवाजे से सटाकर खड़ी हो गई। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मुट्ठी खोलकर रुपये की ओर देखते हुए बोली, हे भगवान, क्या यही लिखा था मेरी तकदीर में? अपने ही हाथों से अपने बच्चों का सौदा। माँ का कलेजा फटने को हो गया। उधर साहूकार की पत्नी को एक बच्चे को गोद में लेकर बहुत खुश थी। कुछ दिनों में वह ठीक हो गई और अस्पताल से घर वापस आ गई। बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। बढ़िया दावत दी गई और उसका नाम रखा गया पल्लव। उसका हर पल हर क्षण अब उसी नन्हे चेहरे के इर्द गिर्द घूमता था। दिन रात उसकी देखभाल में इतनी व्यस्त रहती थी कि खुद का भी ख्याल रखना भूल जाती। उसकी तो जैसे दुनिया ही रोशन हो गई थी। वह उसके कोमल हाथों और पैरों को सहलाती थी, बच्चे के साथ तोतली भाषा में बातें करती थी। जब वो मुस्कुराता तो निहाल सी हो जाती। बच्चा सोता तो वह उसे अपने सीने से लगाकर थपकी देती और धीरे धीरे लोरी गाती। असीम प्रेम में वह बच्चा जैसे फूल की तरह खेल रहा था, लेकिन दूसरी ओर से माँ अपने बच्चे से बिछड़ने के दर्द में तड़प रही थी। दिल में ममता का सैलाब उमड़ रहा था। अपने बच्चे को देखने का बहुत मन कर रहा था। एक पल मन में ख्याल आया कि जाकर बच्चे से मिल आऊं। फिर दूसरे ही पल कश्मकश में पड़ गई कि जाऊं किस बहाने से। घर के बड़े से आंगन में साहूकार और उसकी पत्नी बैठे हुए थे। धूप की किरणें उन पर आ रही थी। वही पास रखे पालने में उनका नन्हा पल्लव खेल रहा था, हंसते खिलखिलाते और हाथ पांव मारता, जिसे देख कोमल के चेहरे की मुस्कान फैल जाती थी। परंतु साहूकार का ध्यान कहीं और था। वह किसी सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। नौकर ने आकर दरवाजा खोला तो एक औरत धीमे से कदमों से भीतर की ओर आई। मेम साहब, क्या आपको किसी काम वाली बाई की जरूरत है? उसने कहा तो कोमल ने उसे एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखा। उसने एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी साड़ी पहनी हुई थी। तभी साहूकार की नज़र उस औरत पर पड़ी तो उसे देखकर उसका हृदय धक से रह गया।
क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि वही सीमा थी, जिसने अपनी ममता को बलिदान करके उसके घर को रोशन किया था। उसी समय कोमल ने जवाब दिया, नहीं, हमारे पास तो पहले से ही कई नौकर हैं, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं। सुनते ही चेहरा उतर गया सीमा का। फिर उसने पालने की ओर एक कदम बढ़ाया और मुस्कुराते हुए बोली, यह आपका बच्चा है मैम साहब? हाँ, हमारा बच्चा है। पल्लव नाम है इसका। बड़ा प्यारा है। बच्चे को नजर भर देखकर सीमा जैसे अपनी आंखों की प्यास बुझा लेना चाहती थी। फिर उदास होकर पीछे की ओर मुड़ी और वापस जाने लगी। तभी साहूकार ने अपनी पत्नी को धीरे से कहा, सुनो कोमल, नौकर तो हमारे पास है, मुन्ने को भी तो तुम और आया मिलकर संभाल लेती हो, लेकिन फिर भी कहीं घर में कहीं छोटे मोटे काम होते हैं, क्यों ना इस औरत को रख लिया जाए, तुम्हारी मदद हो जाएगी। कुछ सोचकर साहूकार की पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई, सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम सीमा है। पीछे मुड़ते हुए उसने कहा, तुम क्या क्या काम कर सकती हो और कितनी तनख्वाह लोगी? जी मैम साहब, मैं सारे घर के काम कर सकती हूँ, तनख्वाह जो आप ठीक समझे। सीमा को तो बस एक ही बात की परवाह थी, किसी तरह अपने बच्चे के करीब रहना। उसके मासूम से चेहरे को जी भरकर वह देख लेना चाहती थी। वह इसीलिए कम तनख्वाह में भी राजी हो गई, ताकि वह अपने बच्चे के साथ थोड़ा वक्त बिता सके। वैसे तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारा पति क्या करता है? सीमा थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, यहीं पास में रहती हूँ, और मेरे पति, वह तो कुछ महीने पहले ही। कहते कहते उसकी आंखें भर आई। कोमल उसके आंसुओं का मतलब अच्छी तरह से समझ गई थी। फिर बोली, ठीक है, तुम कल आ जाना, मैं तुम्हें सारा काम समझा दूंगी। जी मैम साहब, मैं कल सुबह सुबह ही पहुंच जाऊंगी, कहकर सीमा घर से बाहर चली गई। अगले ही दिन जब सीमा सुबह सुबह सेठानी के पास नौकरी के लिए पहुंची, तो अपने बच्चे को इतने करीब पाकर एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। वर्षों बाद उसे लगा कि उसकी खोई हुई जिंदगी की बिछड़ी हुई खुशियां जैसे लौट आई हैं। सीमा का बेटा अब पहले से कहीं अधिक सेहतमंद और गोल मटोल हो गया था। सीमा दूर खड़ी अपने बच्चे को खेलते कूदते, मुस्कुराते हुए और नन्हे नन्हे हाथ पांवों को चलाते हुए देखती रहती। उसके दिल में ममता की लहरें उठती और आंखें नम हो जाती, और उसका मन तड़पता कि काश वह अपने बेटे को गले से लगा पाती। परंतु फिर भी बच्चे को देख वह मन ही मन ईश्वर से धन्यवाद कहने लगी कि बच्चा भले ही उसकी गोद में नहीं है, लेकिन खुश है, सुरक्षित है, और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं है। घर में नौकर चाकर तो थे, लेकिन कोमल जो बच्चे की देखभाल कर रही थी, उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था। वह खुद ही हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती, ताकि उसके बच्चे की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कमी ना आए। सीमा जब भी अपने बेटे को देखती, उसका दिल भर आता। एक माँ की ममता का सैलाब उसके दिल में हिलोरे लेता, लेकिन अपने आंसुओं को दिल में ही छुपा लेते। दूर खड़ी हर पल उसकी मासूमियत को अपनी आंखों में कैद कर रही थी। जब उसका बेटा खिलखिला कर हंसता, तो उसकी हर किलकारी उसके कानों में सुकून का संगीत बनकर गूंजने लगती। बच्चे का कमरा हर तरह के रंग बिरंगे खिलौनों से भरा हुआ था, और नन्हा पल्लव अपने चारों तरफ फैली खिलौने के बीच बैठा था और सीमा को देखकर मुस्कुरा रहा था। आज ना जाने क्यों सीमा का दिल बार बार मचल रहा था कि वह अपने बेटे पल्लव को अपनी गोद में उठाए, उसे कसकर अपने सीने से लगाए और उस पर अपनी सारी ममता लुटा दे। कुछ दिनों से वह अपने बेटे को पास से देखती तो थी, लेकिन उसे गोद में लेने का साहस कभी नहीं कर पाई थी। एक दिन कोमल जब नहाने जा रही थी, तो उसने कुछ देर के लिए सीमा को पल्लव का ध्यान रखने के लिए कह दिया। वैसे तो वह अपनी अनुपस्थिति में आया पर बच्चे की जिम्मेदारी सौंप कर जाती थी, लेकिन आज आया भी नहीं आई थी, इसीलिए उसने सीमा को उसके पास बैठने को और उसका ख्याल रखने को कह दिया। यह बात सुनते ही जैसे सीमा का चेहरा खिल उठा। वह और क्या चाहती थी, वह बड़े उत्साह से उसके पास जाकर बैठ गई। पल्लव ने अपनी प्यारी आंखों से सीमा की ओर देखा और अपनी
नन्ही नन्ही बाहें फैलाते हुए मुस्कुरा दिया और अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। यह देख सीमा की आंखें भर आई। उसने पल्लव के छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लिया और प्यार से सहलाने लगी। कुछ देर के लिए उसके पास बैठी तो खुद को रोक पाना उसके लिए असंभव सा हो गया। सीमा ने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर दरवाजे की तरफ देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं मैम साहब आई तो नहीं। फिर पल्लव को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और बाहों में जकड़ लिया। फिर बेतहासा उसे चूमने लगी। पल्लव उसकी ममता का एहसास पाकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। कितना प्यारा है रे तू, काश मैं तुझे हमेशा अपने पास रख पाती। दिल तो चाहता है कि तुझे लेकर यहाँ से भाग जाऊं और किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहाँ कोई मुझे तुझसे अलग न कर पाए। कहते हुए वह फिर से उसके गोल मटोल गालों को चूमने लगी। इधर सीमा बच्चे पर अपनी ममता उड़ेल रही थी तो वहीं कमरे के दरवाजे पर खड़ी कोमल ने यह सारा दृश्य देख लिया। थोड़ी देर तक यह सब करते हुए वह देखती रही। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सीमा, यह सब क्या है? लगभग चीखते हुए वह बोली तो गुस्से से भरी कड़क आवाज सुनकर सीमा घबरा गई। उसने तुरंत पल्लव को वापस उसके बेड पर लेटा दिया। उसके चेहरे पर डर और पश्चाताप का भाव था। कांपती हुई आवाज में बोली, मैम साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस उस बच्चे को एक बार गले लगाना चाहती थी। बस अब हमें तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। मैं आज ही तुम्हारा हिसाब कर देती हूँ। निकल जाओ मेरे घर से और वापस कभी अपनी सूरत मत दिखाना। कहते हुए कोमल ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग घसीटते हुए पल्लव के कमरे से बाहर ले आई। फिर 500 के 5 नोट उसके हाथ में थमाते उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। सीमा की आंखों में आंसू बहने लगे। एक बार तो उसका दिल किया कि चीख चीख कर बता दे कि पल्लव उसी का खून है, वही पल्लव की माँ है जिसे उसने 9 महीने कोख में रखा है। उसने अपने खून से सींचा है लेकिन मजबूर थी, इसीलिए मुंह से उफ तक नहीं कर पाई। हालात ने मानो उसकी आवाज को दफन कर दिया था। आंखों में ममता का समंदर और दर्द का सैलाब लिए आखिरी बार उसने पल्लव की ओर देखा और भारी मन से दरवाजे से बाहर निकलकर उन रुपयों की ओर देखा, मानो वह रुपये उसकी अंतरात्मा को छलनी कर रहे हों। अपने कलेजे के टुकड़े को मैंने इन्हीं चंद रुपयों के लिए बेच दिया। लानत है मेरी माँ होने पर। वह भला कैसी माँ जो अपनी औलाद को ही बेच दे। खुद से ही कहते हुए उसकी आवाज भारी हो गई। अपने ही कर्म से शर्मसार हो चुकी है। उस पल टूट चुकी थी। उसकी उंगलियां थरथराने लगी और बेबसी और लाचारी के आगोश में उसने उन रुपयों के टुकड़े टुकड़े करके जमीन पर बिखेर दिया और अपने घर वापस लौट आई। नौकरी से तो निकाल दिया गया था, लेकिन अपने दोनों बच्चों का पेट भरने के लिए उसने आसपास की कोठियों में झाड़ू पोछा और साफ सफाई का काम ले लिया। दिन भर वहां काम करती, लेकिन अक्सर नन्हे पल्लव की एक झलक पाने के लिए वह शाम को उनके घर के बाहर कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती। वह जानती थी कि रोज शाम को आया बच्चे को बग्गी में बिठाकर बाहर घुमाने लाती है। बस उसी समय नन्हे मुन्ने को देखकर अपनी आंखें ठंडी कर लेती। एक दिन आया ने उसे देखा तो अंदर जाकर अपने मालिकों को यह बात बता दी। यह बात सुनते ही कोमल अपने पति से बोली, मुझे तो पहले से ही उस पर शक था। उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। नौकरी से निकाल दिया है, उसके बावजूद भी आते जाते मेरे बच्चे पर नजर बनाए रखती है। न जाने क्या चाहती है वह। यह सब सुनकर साहूकार को महसूस होने लगा कि कहीं उसकी पत्नी को यह पता न चल जाए कि यह बच्चा उसका अपना नहीं, सीमा का है। पोल खुलने के डर से साहूकार ने एक फैसला कर लिया। एक दिन जब सीमा सारे दिन का काम करके शाम को घर लौटी तो उसकी थकी हुई आंखों में अपने बच्चों को देखकर थोड़ी सी खुशी और सुकून सा आया। लेकिन जैसे ही घर पहुंची तो उसके बच्चों ने उसे बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में वही अंकल आए थे जो एक बार उनके लिए खाना और कुछ पैसे देकर गए थे। यह सुनकर सीमा थोड़ी असमंजस में पड़ गई। उसने खुद से सवाल किया कि आखिर साहूकार यहाँ क्यों आए होंगे। क्या वह मुझे कुछ कहना चाहते थे?
उसके बड़े बेटे ने उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट थमाया और कहा, माँ, यह देकर गए हैं वह अंकल। सीमा ने बच्चों के सामने अपने भावों को छुपाने की कोशिश की। उत्सुकता और बेचैनी के साथ उसने वह पैकेट खोला। जैसे ही उसकी नजर अंदर पड़ी, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पैकेट में 500 के नोटों की 2 गड्डी थी। सीमा के लिए यह एक कल्पना से परे था। पहले भी साहूकार कभी कभार पैसों से उसकी मदद कर देता था, लेकिन यह पहली बार था कि इतनी बड़ी रकम उसके पास पहुंचाई गई थी। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगी। यह क्या? यह पैसे साहूकार ने उसकी वफादारी के लिए दिए हैं, या फिर उसके मन में अभी भी उसके प्रति कुछ मानवीय संवेदनाएं बची हैं, जिसके चलते उन्होंने बाकी दोनों बच्चों के भविष्य को संभालने के लिए उस पैसे उसे दिए। हर सवाल के साथ उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। अगले दिन सीमा सुबह सुबह काम पर जाने के लिए निकली तो उसके साथ ही काम करने वाली एक बाई ने बताया, तूने सुना सीमा, साहूकार अपने पूरे परिवार के साथ कहीं दूर चले गए हैं, शायद किसी और शहर में बस गए हैं। यह सुनते ही सीमा का दिल धक से रह गया। वह स्तब्ध थी। एक अजीब सा सन्नाटा उसके चारों ओर फैल गया। पूरे परिवार का यूं अचानक चले जाना और बिना कुछ बताए साहूकार द्वारा इतनी बड़ी रकम भिजवाना, इस सब का मतलब साफ था। वह समझ चुकी थी कि साहूकार ने उसके बेटे को हमेशा के लिए उसके जीवन से दूर कर दिया। उसकी आंखों के सामने उसका नन्हा पल्लव आ गया, जिसके मासूम चेहरे को देखने के लिए वह हर शाम उनकी कोठी के बाहर खड़ी रहती थी। अब उसका नन्हा बच्चा उसकी पहुंच से दूर जा चुका था। शायद हमेशा के लिए। सीमा के दिल में तूफान से मरने लगा। दूर से ही सही, लेकिन पल्लव को देखकर उसे संतोष मिल जाता था। पर अब वह उम्मीद भी टूट चुकी थी। उसे और उसके बेटे को हमेशा के लिए अलग कर दिया गया था। शायद उसकी ममता का यही अंजाम होना था। यह सोचकर उसके मन ही मन को खुद को उसने तसल्ली दी। वक्त के साथ उसने भी आगे बढ़ने का फैसला कर लिया और उसने बच्चों की अच्छी परवरिश का संकल्प लिया। अब उसके पास पैसे थे तो उसने अपने दोनों बच्चों का अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाया और खुद भी सिलाई कढ़ाई का काम सीखने लगी। कुछ दिनों बाद उसने सिलाई मशीन खरीद ली और घर बैठकर ही लोगों के कपड़े सीने लगी। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा और सीमा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन गई और अपने बच्चों का खर्चा स्वयं उठा सकती थी। उधर साहूकार और कोमल, जो पल्लव को लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे, सुकून का जीवन गुजारने लगे। समय ने अपने पंख फैलाए और देखते देखते 25 साल बीत गए। इन 25 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। कोमल अब बूढ़ी हो चुकी थी। 1 महीने पहले ही साहूकार भी इस संसार को अलविदा कहकर चले गए थे। अब उसका बेटा पल्लव, जो कभी एक मासूम बच्चा था, 25 साल का नौजवान हो चुका था। अपने पिता के सपनों और उनके विरासत को संभालते हुए उसने उनका व्यापार संभाल लिया था। साथ ही साथ जरूरतमंदों की सहायता करने में भी पीछे नहीं रहता था। इसी मकसद से वह एक एनजीओ भी चला रहा था। आज पल्लव को ऑफिस से आने में देर हो गई थी। उसके इंतजार में बैठे बैठे कोमल बोर होने लगी तो अपने पति की अलमारी खोल कर बैठ गई। वहीं एक कोने में उनकी डायरी रखी हुई थी और कोमल उसे खोलकर पढ़ने लगी और पढ़ते हुए पन्ने पलटने लगी। फिर उसकी नज़र डायरी में रखे हुए कागज पर गई, जिस पर लिखा हुआ था, एक खत मेरी पत्नी के नाम। कोमल ने पढ़ना शुरू किया। कोमल, मैं अब कुछ बीमार रहने लगा हूँ। न जाने कब बुलावा आ जाए, लेकिन उससे पहले अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। एक ऐसा राज खोल देना चाहता हूँ जो वर्षों से मैंने अपने दिल में दफन किया हुआ था। वह यह है कि पल्लव हमारा अपना बेटा नहीं है। पढ़ते ही जैसे कोई गाज सी गिरी हो कोमल पर। उसके हाथ कांपने लगे। थोड़ा रुककर कोमल ने फिर पढ़ना शुरू किया। उसकी माँ कोई और नहीं बल्कि सीमा है। हाँ, वही सीमा जो कभी हमारे यहाँ काम किया करती थी। अपने बच्चे पल्लव को नजर भर देख सके, इसीलिए वह हमारे घर काम वाली बाई बनकर आ गई थी। एक गरीब लेकिन बेहद खुददार औरत थी वह। बच्चे के बदले में मैं उसकी पैसे से थोड़ी बहुत मदद कर दिया करता था। उसके बाद साहूकार ने वह सारी परिस्थितियां लिखी थी जिनमें वह पल्लव को सीमा से लेकर आए थे और जिन मजबूरियों के चलते सीमा ने यह क्या किया था।
त्याग किया था। अंत में लिखा था, लेकिन मेरे मन में हमेशा यह अपराध बोध रह गया कि मैंने एक माँ से उसके बेटे को अलग कर दिया है। भगवान करे उस नेक औरत को दुनिया की सारी खुशियां मिले। पत्र खत्म होते होते कोमल का पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। अचानक उसके सामने वह दृश्य उभर आया, जब सीमा उसके बेटे पल्लव को अपनी बाहों में कसकर प्यार करती जा रही थी और अपने सीने से लगाए बेतहासा चूमती जा रही थी, और सीमा ने उसे गुनहगार बनाकर नौकरी से और अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। घर से निकलते वक्त सीमा की डबडबाई आंखें और उसके थरथराते होंठ कुछ कहने को बेताब थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। वह दर्द भरी नजरों से पल्लव को देखते हुए चली गई। हे भगवान, मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। एक ममतामयी माँ को इतना दर्द दिया है मैंने। मैं कहते हुए उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। अरे माँ, आप यहीं बैठी हो? मुझे तो लगता था आप सो गई होंगी, लेकिन यह क्या, आपकी आंखों में आंसू? पल्लव ने कहा। उसी समय कोमल ने वह डायरी अलमारी में रखकर जल्दी से अलमारी बंद कर दी, लेकिन पल्लव ने उससे डायरी को रखते हुए देख लिया था। अरे कुछ नहीं बेटा, वह तो बस ऐसे ही, अपने आंसू छुपाते हुए कोमल ने कहा, और फिर बोली, लेकिन बेटा तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? माँ, मैं तो 2 घंटे पहले ही घर वापस आने वाला था, लेकिन आते आते एक बुजुर्ग औरत मेरी गाड़ी के आगे आ गई। मुझे तो लगा उन्हें मेरी गाड़ी से टक्कर लगी है, और जब मैंने गाड़ी से उतरकर देखा तो पता चला कि वह तो बेहोश हो गई थी। अपनी टीम को बुलाकर मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इन सब कामों में ही देर हो गई। अरे बेटा, तू और तेरी समाज सेवा, लोगों की मदद करने में तो इतना व्यस्त हो जाता है कि अपना भी ध्यान नहीं रखता। चल तू मुंह हाथ धोले, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। कहते हुए कोमल बाहर निकल गई, लेकिन पल्लव समझ नहीं पाया कि उसकी माँ रो क्यों रही थी। उसी समय पल्लव ने अलमारी खोलकर वही डायरी निकाली। डायरी खोलते ही वह खत उसके हाथ आया, जिसमें उसके पिता का सारा सच लिखा हुआ था। जैसे जैसे वह खत पढ़ता गया, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। हर शब्द जैसे उसके दिल को झकझोर रहा था। उसके हाथ से खत छूट गया और भारी आंखों से शून्य में निहारने लगा। तभी कोमल अंदर आई और बेटे के हाथ में वह खत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। माँ, क्या यह सच है? मैं आपका बेटा नहीं हूँ? पल्लव ने भरी आवाज में पूछा तो कोमल कुछ नहीं बोल पाई। माँ को खामोश खड़े देख उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। फिर बोला, माँ, मैं अपने उस माँ से मिलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया। कहाँ मिलेंगी वह? मालूम तो मुझे भी नहीं है कि कितने वर्षों के बाद हमें वहाँ कहाँ मिलेगी, पर ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी बेटा, मुझे भी अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना है। अगले दिन सुबह पल्लव अपनी माँ कोमल के साथ निकल पड़ा, उसे जीवन देने वाली माँ की तलाश में। कोमल को मालूम था कि सीमा रेलवे ट्रैक के पास एक बस्ती में रहा करती थी, लेकिन वहां जाकर जो कुछ भी सामने आया उन दोनों के होश उड़ गए। जब कोमल वहां पहुंची तो जो दृश्य उसने देखा उससे उसके होश उड़ा दिए। पूरी बस्ती उजड़ी हुई थी, जगह जगह टूटे फूटे घरों के अवशेष और वीरानगी का आलम उसकी आंखों के सामने था, जैसे समय ने उस जगह को पूरी तरह से निगल लिया हो। कोमल ने एक स्थानीय महिला से पूछा, यहाँ रहने वाले लोग कहाँ गए? सीमा जो यहाँ रहती थी उसका कुछ पता है? अरे मेम साहब, पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो आधे से ज्यादा कच्चे घर पानी में बह गए। जो बच भी गए उनके रहने वाले कहीं और पलायन कर गए। रही बात सीमा की, उसका जीवन ही दुखों का दूसरा नाम था। पहले उसका पति उसे छोड़कर चला गया, फिर बड़ी गरीबी में उसने किसी तरह अपने बच्चों को पाला पोसा, उन्हें पढ़ाया लिखाया। वह दिन रात मेहनत करती रही। उसने सोचा था कि जब बच्चे कामयाब होंगे तो उसका बुढ़ापा सुख शांति से गुजरेगा। थोड़ा रुककर महिला ने गहरी सांस ली और आगे कहा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। दोनों बेटे जब बड़े हो गए, शहर गए, तो वहां जाकर उन्होंने अपनी अपनी दुनिया बसा ली। बड़े अरमानों से बेटों के सुख में हिस्सेदार बनने की आस लगाई बैठी माँ को जैसे वह भूल ही गए। उन्होंने तो कभी उसे अपने पास रखने की सोची भी नहीं। बुढ़ापे और बीमारी में वह अकेले पड़ गई, और पिछले साल जब बाढ़ आई तो उसका घर भी बह गया। बाढ़ ने बहुत लोगों को अपना ग्रास बना लिया, उन्हीं लोगों में शायद सीमा भी एक थी। माँ, मेरी जन्म देने वाली माँ, उन्होंने इतनी तकलीफें सही और मैं उनके साथ नहीं था।
उनका बेटा होकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। कम से कम एक बार तो भगवान ने मुझे उनसे मिला दिया होता, बस एक बार, कहा कहती आवाज में पल्लव ने गहरी सांस ली और आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों को भिगोने लगे। बूझे मन से वह दोनों गाड़ी में बैठे और वापस घर की ओर चल दिए। अभी घर पहुंचे थे कि पल्लव का मोबाइल बज उठा। हेलो, क्या बात है? ठीक है, मैं अभी अस्पताल पहुंचता हूँ, चिंता भरे स्वर में पल्लव ने कहा। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? वह माँ रात को जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था, उनकी हालत अभी ठीक नहीं है। शायद उन्होंने कुछ दिनों से खाया नहीं है। उन्हें ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है, जो कहीं भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा, और मेरा ब्लड ग्रुप इनसे मैच करता है। मुझे अभी वहां जाना होगा। अस्पताल पहुंचकर पल्लव ने ब्लड डोनेट किया। 1-2 दिन में उस बुजुर्ग अम्मा की तबीयत थोड़ी संभल गई थी। उनका खास ख्याल रखने के लिए पल्लव उन्हें अगली सुबह अपने घर ले आया। जब कोमल मंदिर से घर लौटी तो पल्लव अपनी माँ को उन बुजुर्ग अम्मा का ख्याल रखने को कहकर किसी काम से बाहर चला गया। कोमल ने कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो वह बुजुर्ग अम्मा अभी तक कंबल ओढ़कर सो रही थी। तो उसने उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा और दरवाजा बंद करके बाहर आ गई। फिर मन में ख्याल आया कि उसके लिए कुछ हल्का फुल्का खाना बना देती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद कोमल दलिया लेकर उनके कमरे में पहुंच गई और कंबल उठाकर बोली, मैं पल्लव की माँ हूँ, उठिए खाना खा लीजिए। ऐसा कहकर कोमल ने वह कंबल हटा दिया और बाह पकड़कर जैसे ही उन्हें उठाकर बिठाया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वह औरत जिसे गम और परेशानियों ने उस वक्त से पहले ही बुरा बना दिया था, एकटक और बड़े गौर से कोमल की ओर देखने लगी। मेम साहब, सीमा तुम जिंदा हो? कहते कहते कोमल की आवाज रुआंसी हो गई। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मेम साहब, आप? मेरा बेटा कहाँ है मेम साहब? मुझे बस उससे एक बार मिलना है, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। किसी फड़फड़ाते पत्ते की तरह तड़पते हुए उसने कहा। तभी दरवाजे की ओर से आवाज आई, आपका बेटा यहाँ है माँ। सुनते ही सीमा की जर्जर शरीर में जैसे अचानक जान आ गई। उसने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। उसके सामने उसका पल्लव खड़ा था। मैं हूँ आपका बेटा माँ, और अब आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, पल्लव ने रोते हुए कहा और झट से अंदर आकर सीमा के गले लग गया। मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, मेरा लाल आज सच में मेरे सामने है। कहते हुए पल्लव का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामकर चूमने लगी। इतने सालों के बाद अपने बेटे को पाकर जैसे वह पगलाई जा रही थी। उनकी हर सांस में बरसों की तड़प, प्यार और ममता घुली हुई थी। तेरा शुक्र है मेरे मालिक, जो मेरे बच्चे से मुझे मिला दिया। पल्लव उनकी गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब हम सब हमेशा साथ रहेंगे। समय जैसे रुक सा गया था। सीमा और पल्लव की आंखों से गंगा जमुना बहती जा रही थी। सामने खड़ी कोमल भी इस दृश्य को देखती रह गई। उसकी आंखें भी आंसुओं से डबडबा उठी थी। वह देखकर हैरान थी कि कैसे एक माँ की ममता और बेटे के प्यार के आगे दुनिया की हर दूरी, हर बाधा छोटी पड़ गई थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, उन्हें खुश रखिए। धन्यवाद।